हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर की, यानी कि फार्मा सेक्टर। आपने देखा होगा पिछले कुछ टाइम में फार्मा सेक्टर में बहुत बढ़िया तरीके से करेक्शन चली और उस करेक्शन को समझने की कोशिश करेंगे डिटेल में। लेकिन ये फोकस में आ चुका है और कुछ स्टॉक्स ऑलरेडी एक मूव आपको दे रहे हैं, लेकिन बहुत सारे स्टॉक्स अभी मूव देने के लिए इंतजार कर रहे हैं। एक कंसोलिडेशन फेज वहां पे चल रहा है। तो चलिए डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूंगा, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और प्राइस सेक्शन सीखने के लिए ये पूरी सीरीज आपके लिए रेडी है, बस आपको ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है। स्टार्ट करेंगे। देखिए गुजरात थेमिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये स्टॉक, देखिए जबरदस्त रैली 200 से 600-700 तक का सफर, फिर करेक्शन आया। और बहुत ध्यान से इस चीज को समझने की कोशिश करना। करेक्शन का रेजोल्यूशन जब होता है तो उसको जल्दी भांपना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहला लेवल स्टॉप लॉस, दूसरा लेवल देखिए एंट्री स्टॉप लॉस, तीसरा लेवल अब आप देखिए। अब आप कहोगे यार वाह, ये तो कितनी अच्छी बात है, कितनी अगर हमको ये इतनी जल्दी 440-450 के लेवल पे पता लग जाता तो कितना बढ़िया होता। तो मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूं वो जब हमने इसकी स्टार्टिंग अंडरस्टैंडिंग करी थी। स्टार्टिंग में ये देखिए, ये लेवल 470 का रीजन था और ये पहला लेवल क्रॉस कर रहा था। फिर दूसरे लेवल की करेक्शन की बात यहां पे कही थी। देखिए बिल्कुल वो चार्ट आपके सामने है। केमिकल स्टॉक 5-in-1 स्टॉक, जुलाई 23 को इसका वीडियो क्रिएट किया गया था और जुलाई 23 का प्राइस देख सकते हो, ये वाला वीक था 18 से 23 जुलाई वाला। ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीक था और जैसे ही हमारी नजरों में पड़ा और हमें इसमें वॉल्यूम देखने को मिला तो हम आपके लिए वीडियो लेके आए। उसके बाद तो देखिए एक रैली करेक्शन, फिर देखिए 4-5 वीक्स की करेक्शन, फिर रैली आपको देखने को मिली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना प्राइस एक्शन। देखिए प्राइस एक्शन में मुझे सबसे अच्छी बात जो लगती है वो ये है कि आप सारी चीजें कैलकुलेटेड वे में चलते हो। मतलब आप मोमेंटम को कैलकुलेट करते हो, मोमेंटम के हिसाब से चलते हो। मोमेंटम अच्छा होता है तो प्रोबेबिलिटी अच्छी होती है, प्रोबेबिलिटी अच्छी होती है तो रिस्क कम होता है। और रिस्क मैनेजमेंट एज ऑलवेज इज द की हियर टू अंडरस्टैंड। अब ये गुजरात थीमिस की हमने बात करी, ये तो भाग गया, ये तो अपना जो हमारा इनिशियल टारगेट था इसने पूरा कर दिया। लेकिन आज हम जो स्टॉक की बात कर रहे हैं वो देखिए वो है ग्रेन्यूल्स इंडिया लिमिटेड। ग्रेन्यूल्स इंडिया लिमिटेड अगर आप देखो 8,000 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन, 325 का प्राइस, अंडर वैल्यूड स्टॉक आप देखोगे। प्रॉफिट ग्रोथ देखिए, सेल्स ग्रोथ आप बढ़िया आपको देखने को मिल रहा होगा। फार्मा स्टॉक, एपीआई स्टॉक यानी कि एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स, और पीएफआई स्टॉक फार्मा फॉर्मुलेशन इंटरमीडिएट्स, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट। एपीआई वर्टिकल से इसका 28% का रेवेन्यू जनरेट होता है। यही नहीं, दूसरे पहले इससे पहले आप जरा ये देखिए, ये यूनिकैम, ये यूनिकैम वही सेगमेंट है। और आपको एज यूजुअल हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है जो कि हम आपको बार बार कहते हैं कि भाई अंडरस्टैंड। ये जैसा अगर ये एरिया ब्रेकआउट हो रहा है तो ये देखिए ब्रेकआउट के बाद ये पुल बैक का रीजन देख रहे हो, ये क्या है, दिस इज मोमेंटम बॉक्स। ये आपका एक रेंज बना, रेंज के बाद चीजें पार हुई और आप देखिए। लेकिन इस मोमेंटम बॉक्स की कहानी यहां से रची गई थी जब आपको दिखाई ये बड़ा वॉल्यूम। ये देखिए बड़ी कैंडल, एक छोटी कैंडल आपको देखने को मिल रहा है। आप सुनते होंगे बार बार लायंस अटैक, लायंस अटैक। हम कहते थे कि भाई ये एक मोमेंटम बॉक्स। अब इसको और फॉर्मुलेट यहां पे किया है भाई, एक आप इसको समझिए, इस रेंज को समझिए। इस रेंज के आप इसको अगर वाइकॉफ की टर्मिनोलॉजी में बात करोगे तो हम कहते हैं साइन ऑफ स्ट्रेंथ, एसओएस। यहां पे इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये देखिए यूनिकैम लैब, ये हम सारे फार्मा स्टॉक्स की बात कर रहे हैं। देखिए आज ग्रेन्यूल्स की बात कर लेते हैं। ग्रेन्यूल का स्टॉक नजरों में इसी तरीके से अभी कुछ टाइम पहले हमने एक और वीडियो आपके लिए क्रिएट किया था एरिस लाइफ साइंसेज का। तो ग्रेन्यूल्स का जो ये रडार में आने का कारण है, देखिए पिछली बार देख सकते हो आप, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। पिछली बार ये स्टॉक हम जब बहुत सही टाइम पे इसका वीडियो क्रिएट किया था, उसके बाद इसने बहुत ही बेहतरीन रैली दी थी और ब्रेकआउट के बाद 400 तक, 200 से 400 का सफर तय किया था बहुत इजीली। और वो लेवल इसको अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो ये लेवल देखिए, देख रहे हो इस पार्ट को, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लेवल था 120 का। फिर ये ब्रेकआउट होता है, फिर ये पुल बैक, ये देखिए ये वाला पार्ट देखिए और भी इंपॉर्टेंट, ये रिन्यूअल्स था ये देखिए। और उसके बाद ये वो लेवल है जब आपका कोरोना का काल का गिरावट था और उसके बाद जैसे ही उसको इसने रिकवर किया और आप देखिए सीधे 180 से 440 का सफर।
लेकिन अब आया है, बहुत टाइम से कंसोलिडेशन चल रही थी, करेक्शन चल रही थी। अब देखिए, अब नजरों में आपको देखने को मिल रहा होगा बिल्कुल रिजेक्शन। और ये देखिए जिस तरीके से यहाँ पे प्राइस ब्रेक हुआ था, सीधे गया था। अब बहुत इंपॉर्टेंट लेवल, ये तो मंथली चार्ट है, हम इसी को अब छोटे टाइम फ्रेम पे जाके समझने की कोशिश करेंगे। चलिए चलते हैं वीकली पे। वीकली पे आप सिचुएशन को देखिए कहां तक आया। जैसे हम बार बार आपको कहते हैं कि भाई जब भी प्राइस 200 SMA पे आ जाए, ध्यान देना, तो 200 SMA का काम क्या है, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन का अगर वो दे रहा है तो ये एक सपोर्ट, 200 पे प्राइस सपोर्ट देता है, 200 पे प्राइस रेजिस्टेंस देता है। आप देख सकते हो व्हाट इज दिस। जैसे ये रिवर्सल हुआ तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पार्ट था, और इस स्टॉक की इस लेवल पे वीडियोस क्रिएट की गई थी। इवन इस लेवल पे भी बहुत अच्छे से वीडियो क्रिएट की गई थी। अब देखिए, अब आप इसी को अब हम देखेंगे और छोटे टाइम मतलब RSI पे देखेंगे। ये देखिए जब यहाँ पे स्टार्ट हुआ था इसका मूव, तो बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए कभी भी कोई भी करेक्शन रिजॉल्व होती है तो मैं आपको बार बार आपको एक ही बात बताता हूँ, उसको अंडरस्टैंड करना। देखिए देख रहे हो, ये इनिशियल लेवल है, देख सकते हो। इसको आप RSI पे देखोगे तो पहला लेवल हायर लो, देखिए हायर हाई, और सीधे आपके पास मूव हायर लो, देखिए हायर हाई, और ये करेक्शन। अब देखिए अब अगली तैयारी स्टार्ट है। तो लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी, ये कंसोलिडेशन, टाइट कंसोलिडेशन चल रहा है। और अब और ध्यान देना, देखिए अब और ध्यान देना, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं क्योंकि प्राइस आपको दिख रहा है, लेकिन MACD पे और ध्यान देना। ये वीकली चार्ट है, तो इसकी जो जर्नी है वो 300 अभी 25 पे चल रहा है। तो अभी इनिशियल एरियाज हमारे लिए ये 440 के अराउंड। फिर उसके बाद जैसे हमने आप गुजरात थीमिस की हम बात करें, वहां पर आपने देखा किस तरीके से प्राइस का जो है एंटीसिपेशन था, उसी तरीके से यहाँ पे भी यही उम्मीद होगी कि प्राइस आपको जो एक्शन लेके दे वो कुछ इस तरीके से लेके दे। देखिए अब ये प्राइस यहाँ से रिलेट करेगा, रैली करेक्शन, रैली करेक्शन, रैली, इस तरीके से उम्मीद होगी कि और ऊपर इन लेवल तक जाए तो आपको यहाँ पे फिर से कंसोलिडेशन करेक्शन आपको देखने को मिले। तो ये ग्रीनहिल्स इंडिया के बारे में हम बात कर रहे हैं, और छोटे टाइम फ्रेम पे जाके थोड़ा और फोकस करते हैं। अब हम गए, देखिए ये कहानी कहाँ पे आ गए हम, अब हम आ गए डेली के टाइम फ्रेम पे। तो ये कंसोलिडेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं कहूंगा जो एरिया 330 का बहुत इंपॉर्टेंट, तो ये मार्क करने वाला जोन है ये लेवल। लेकिन याद रखना, बहुत ध्यान से याद रखना, क्योंकि आपको जब राइज मिलता है तो आप कहोगे भाई ये एरियाज लिक्विडिटी एरियाज होंगे हमारे लिए, तो प्राइस इन एरियाज में छोटे टाइम फ्रेम पे आपको इस तरीके से कंसोलिडेशन दे सकता है। फिर ये हमारे पास ऑल टाइम हाई का टारगेट एरिया, छोटे छोटे अगर टारगेट अचीव करने तो ये छोटे छोटे टारगेट, क्योंकि प्राइस इन एरिया, इनको लिक्विडिटी एरियाज कहा जाता है। तो ये गुजरात थीमिस के बाद हम ग्रेन्यूल्स के बारे में बात की, हमने यहाँ पे यूनिकैम को समझा। ये देखिए ये स्टॉक्स, लेकिन प्राइस एक्शन के माध्यम से ये स्टॉक्स नजरों में आते हैं जो अभी तक यहाँ पे कंसोलिडेशन करेक्शन की मार झेल रहा था। अब देखिए अब जो है एक रिवर्सल के सिग्नल यहाँ पे दे रहा है। जो ट्रेंड एक डाउन साइड का बना हुआ था वो एक पॉजिटिविटी, एक बुलिश साइकिल 200 SMA की डेली पे बनती हुई देखने को मिल रही है। तो यही नहीं और स्टॉक्स पे भी नजरों पे डालेंगे। मैं आपको यही कहूंगा जब भी सेक्टर स्पेसिफिक स्टॉक्स की बात होती है तो आप अपने आप को लिमिट मत कीजिए, इस बात को ध्यान रखिए। आप अपने एंड पे और स्टॉक्स को भी एनालाइज कीजिए। हम तो लेके आते रहते हैं, अभी रिसेंटली एरिस का लेके आए थे, जुलाई में ये गुजरात थीमिस का लेके आए थे, और भी आपके लिए वीडियोस आते रहेंगे। एस्ट्राजेनेका का ऑलरेडी हम वीडियो क्रिएट कर चुके हैं आपके लिए, तो और भी वीडियो हम इसके ऊपर लेके आते रहेंगे। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि आप अपने एंड पे एनालाइज कीजिए और कमेंट के थ्रू हमें बताते रहिए कि कहां पे आपको दिख रहा है कि भाई मोमेंटम बॉक्स बनता हुआ एक पॉजिटिविटी। लेकिन हायर टाइम फ्रेम, देखिए बहुत सारे कमेंट्स हमारे पास आते हैं, लेकिन जनरली क्या होता है खाली उनके ऊपर खाली छोटे टाइम फ्रेम की बात की जाती है। मैं आपको कहूंगा मंथली वीकली को समझे पहले, फिर जाके आप डेली में मोमेंटम बॉक्स को अंडरस्टैंड करें। दैट इज द प्रोसेस। वाइंड अप करता हूं, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, कमेंट्स के थ्रू हमें भी मोटिवेट करते रहे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।